और चलिए अब आपको मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट देते हैं। प्रदेश में आगामी 24 घंटे के दौरान लू का असर रहेगा। कुछ स्थानों पर तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट की संभावना जताई जा रही है। वहीं 18 से 19 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में कुछ भागों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधी चल सकती है। 30 से 40 किलोमीटर पर आवर चलने की प्रबल संभावना है और 20 अप्रैल से हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावनाएं है। तो एक बार फिर से मौसम यू टर्न आपको लेगा। भीषण गर्मी से आपको थोड़ा सा निजात पाएंगे आप, क्योंकि अब तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। 2 से 4 डिग्री की गिरने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाएं और आंधी चलने की भी संभावना है। तो एक तरफ ठंड तो रहेगा, लेकिन बचने की भी जरूरत है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा कि अचानक से मौसम ने यू टर्न लिया था, तो तेज आंधी और कहीं ओले भी गिरे थे, पानी बरसा था तेज आंधी, जिस वजह से कई सारे लोगों की मृत्यु भी हुई थी और फसल भी बर्बाद हुई थी। एक बार फिर से मौसम यू टर्न लेने वाला है। महुआ विधायक राजेंद्र मीणा ने सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। मंडावर रेलवे फाटक से गुजर रही मुख्य सड़क पर अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने की मांग रखी गई है। NH 21 पर ठेकड़ा और भरतपुर रोड पर भी ओवरब्रिज बनाने के लिए पत्र लिखा गया है। तो यही वो पत्र है। राजेंद्र मीणा महुआ से विधायक हैं जिन्होंने ये पत्र लिखा है, जिसमें अंडरब्रिज या फिर ओवरब्रिज बनाने की मांग जो है की गई है। अंडरपास हो या फिर ओवरब्रिज यहाँ पर बनाया जाए, जिससे कि दिक्कतें खत्म हो सके। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ये पत्र लिखा गया है। मंडावर रेलवे फाटक पर अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने की मांग की गई है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर प्रदेश में कांग्रेस ने गुरुवार को कई जिलों में IT दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सोनिया और राहुल का नाम चार्जशीट में जोड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। दायर किया प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने ईडी की चार्जशीट, कांग्रेस का प्रदर्शन। ईडी की कार्रवाई, कांग्रेस का पारा हाई। प्रदेश के कई शहरों में गुरुवार को कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस नेताओं ने इनकम टैक्स दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड केस की पहली चार्जशीट में जोड़ने का विरोध किया। चार्जशीट के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार के साथ आर पार की लड़ाई नजर आ रही है। अलवर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जोरदार नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, उनके घर पर ईडी पहुंच जाती है। का जिस प्रकार से केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी लोकसभा में क्वेश्चन लगा कि ईडी ने कितने नेताओं पे कार्रवाई की, तो सारे विपक्ष के नेता थे और लगभग 193 लोगों पे कार्रवाई की, और जिसमें से मात्र 2 लोगों पे चालान पेश हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। क्या ईडी वहां पे गई? उस पर आज तक कोई कार्रवाई हुई? ये पैसा कहां से आया था? किन लोगों ने जज साहब को दिया था? तो न तो जज पे कार्रवाई, न पैसा देने वालों पे कार्रवाई। उनके लिए तो ईडी नहीं बनी है, ईडी बनी है कांग्रेस के खिलाफ। तो मेरे भी कागज पत्र तैयार कर रहे होंगे, लग रहे होंगे। तो टीकाराम जूली को डरता थोड़ी है, ईमानदारी से सेवा की है। मेरे को भी पता है, मेरे भी कागज वागज इकट्ठे करने में लग रहे हैं। खूब इकट्ठा कर लो, क्योंकि सांच को आंच नहीं है। सत्य को आप परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते। ये बात मैं कहना चाहूंगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए? ईडी तैयार है, मेरे तो कदे भी हंस के। हाँ, हम तो तैयार बैठे हैं, हम तो तैयार बैठे हैं। ठीक है। हाँ। इसके अलावा बाड़मेर और भरतपुर में भी कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा, भाजपा सरकार ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की है, ये गलत है।
वहीं हिंडोली से विधायक अशोक चांदना ने कहा, इनकी धड़कन आखिरी है, रात जाने से पहले दिया फड़फड़ा रहा है। राहुल गांधी जी का 2 महीने में चौथा या 5वां दौरा गुजरात में हो गया है, तो अब ये कार्रवाई तो होगी। थोड़ा सा मोदी जी और अमित शाह के क्या फाउंडेशन के बोर्ड हिल गए, उनके फाउंडेशन गुजरात में, और वो थोड़ी सी हिल गई है, तो अब ये तकलीफ तो उनको हुई है, तो वो थोड़ी देर करेंगे। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है और एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आखिरी सांस तक उसके अंदर मैं बहुत उनके नजदीक रहा हूँ, मैंने देखा है, यात्रा में भी देखा है, डरने वाला आदमी नहीं है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्यवाही की है, जो कि गलत है। केंद्र सरकार राजनीतिक विद्वेष से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख दिया गया है। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट में राहुल और सोनिया गांधी का नाम होने पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता आग बबूला हैं और बीजेपी पर एजेंसियों के मिसयूज का आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस मामले में 25 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होगी, तभी पता चलेगा कि कोर्ट क्या फैसला देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में स्टाफ कर्मचारियों द्वारा शराब पार्टी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में 7 से 8 लोग शामिल थे। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के एक्शियन अजय मेहता इस पर एक जांच रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जो आगे पेश की जाएगी और इसके बाद इस पूरे मामले में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। तो फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, शराब पार्टी का ये वीडियो सामने आया था। अब इस वीडियो को सामने आने के बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात की जा रही है। हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में ये पार्टी की गई थी और पार्टी में 8 लोग शामिल थे। हाई लेवल इस पूरे मामले पर जांच होगी। तो सरकारी दफ्तर में इस तरीके से शराब पार्टी, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। जो हमारा स्टाफ है उनसे भी जानकारी ली और इन सारे तथ्यों के आधार पे हम हमारे हायर ऑफिसर्स को भी लिख रहे हैं, हम एक फैक्चुअल रिपोर्ट भेज रहे हैं। उसके आधार पर जैसा भी दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरह का कुछ कार्रवाई, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां होती है, तो निश्चित रूप से ये राज्य सेवा नियमों के बिल्कुल विपरीत हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा कल शाम आए थे मुख्यमंत्री। सीएम ने जोधपुर हाउस में रात्रि विश्राम किया और आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। देर रात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं और आज वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। कल उन्होंने मुलाकात की थी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से। वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी थी जब शिष्टाचार मुलाकात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नजर आया था ओम बिरला के साथ, और साथ ही आज केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी आज मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो आज दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीधे आपको तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं देर रात की, जहां पर उन्होंने जोधपुर हाउस में रात्रि विश्राम किया और उसके बाद से आज कई सारे लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। तो दिल्ली में है सीएम भजनलाल शर्मा और आज कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। कल जोधपुर हाउस पहुंचे थे और आज वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात देर रात सीएम भजनलाल शर्मा ने की है। कल शाम दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अब देखना होगा कि आज क्या क्या उनके कार्यक्रम रहते हैं, किन किन मंत्रियों के साथ मुलाकात रहती है, क्योंकि राजस्थान के कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जानी है और इसी सिलसिले में आज वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।